بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اسلام دریا ہے تو کنارے ہیں صحابہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام
आक़े दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हज़रत मोहतरम सामिन किराम, ममता से लबरेज़ मेरी इस्लामी माँ बहनों, आज के इस अज़ीम व शान खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर इन बाबरकत लम्हात के अंदर जो मैं आपके सामने गुज़ारिशात और लब गुशाई करना चाहता हूँ वो ये है कि सहाबा का शौक़ इबादत आज मैं और आप देखें हमारे अंदर इबादत का शौक़ कितना है। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की उन दास्तानों का तज़किरा किया जाएगा कि वो किस शौक़ ज़ौक़ के साथ अल्लाह की इबादत किया करते थे। हज़रत मोहतरम, इंसान जितना ही अल्लाह के सामने गिर जाता है, जितना खुशू खुजू कायम कर लेता है, जितना अल्लाह के सामने ज़्यादा झुकता है, उतना ही अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर रहमतें बरकतें भी ज़्यादा नवाजता है। उस कदर ही अल्लाह की रहमतें और बरकतें ज़्यादा आ जाती है। फिर वो इंसान मुसीबतों के चाहे पहाड़ क्यों ना गिराए जाए, वो अल्लाह के सामने इस तरह झुक जाता है कि उस खौफ और तमन्ना के अंदर, मुसीबतों तकलीफ़ों के अंदर भी वो अपने रब का भी दामन नहीं छोड़ता। यही वजह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की दास्तानों को पढ़ा जाए, सीरत के मोतियों को चुना जाए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों का मुताला किया जाए तो उनकी ज़िंदगियों में यूँ ही महसूस होता है जैसे वो अल्लाह के नबी के लिए बने हो। उनको काम ही यही था कि हमें सिर्फ अल्लाह हम पे राज़ी हो जाए। उनकी ज़िंदगियों का मुताला कीजिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी उनको काम कहा है, हुक्म दिया है, सहाबा मर मिट गए हैं लेकिन उस काम को कभी नहीं छोड़ा। इस कदर वो सहाबा किराम इबादत के अंदर मोहब्बत किया करते थे, इबादत किया करते थे। और अल्लाह ताला ने फिर उन लोगों की मिसालें कुरान बनाकर आमिना के दुर्रे यतीम के सीने पे नाज़िल फरमा दी। फरमाया ये मेरे बन गए तो मैं रब इनका बन गया। कहीं अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, आसमान का रब इन पे राज़ी और ये अल्लाह पे राज़ी हो चुके हैं। कहीं फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, अगर कोई अल्लाह का गिरोह देखना चाहता है तो यही तो अल्लाह का गिरोह है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, अगर कोई कायनात के अंदर सच्चा देखना चाहता है तो मेरे नबी के हुक्मदारों को देख ले, मेरे नबी के वफादारों को देख ले। उसके अंदर हम भी मौजूद हैं, लेकिन सोचिए हमारी ज़िंदगी कैसी है। हम भी देखें क्या हम सहाबा किराम जैसा ईमान लेके आए? जी वो तो बड़ी पहुंची हस्तियाँ थी मेरे भाइयों। माँ के पेट से कोई भी पहुंची हस्ती बन के नहीं आता, बल्कि अल्लाह के हुक्मों की तामीर करके बंदा अल्लाह के सामने इस कदर झुक जाए कि आसमान के रब के सामने हाथ उठाए जाए तो अल्लाह इन हाथों को खाली ना मोड़े। ये हर इंसान कोशिश करे तो ये बन सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, आपने फरमाया कायनात के लोगों, दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं अगर वो मजलिस में आए तो लोग उनसे सलाम भी ना ले, उनको जानते और पहचानते भी ना हो, उनको प्रोटोकॉल भी ना देते हो। अगर वो आपकी मजलिसों से चले जाए तो कोई उनको ढूंढने के लिए भी ना निकले।
کوئی یہ نہ پوچھے وہ کہاں چلا گیا ہے، لیکن دنیا کی نظروں میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ جناب اپنی زندگی کو لوگوں سے اوجھل رہ کر گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ آج بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دور کی بات ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے۔ تو آئیے میں اور آپ بھی میرے بھائیوں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ کس طرح بنیں گے؟ جس طرح میرے نبی کے یار بن گئے۔ قرآن نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب زندگیوں کو دیکھا تو آسمان کے رب نے اعلان فرما دیا، پہلا سپارہ ہے مالک کائنات کا قرآن ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تم بھی کامیاب ہو، تم بھی ہدایت والے بن جاؤ گے، تم بھی اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، تمہیں بھی پروٹوکول دنیا میں مل جائے گے۔ کب؟ جب تم صحابہ جیسی زندگی گزارو گے۔ فرمایا اگر تم نے صحابہ کی زندگیوں سے منہ پھیرا، اس طرح ایمان نہ لائے، پھر یاد رکھے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہو، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہو، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے جو بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہو، اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان نہ لے کے آیا تو آسمان کے رب نے اعلان فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ دور کی گمراہی اختلاف میں چلے گئے ہیں۔ اور اگر چاہتے ہو صحابہ جیسی زندگی گزارے تو آئیے آج ہم دیکھیں صحابہ کا شوق عبادت کس طرح کا تھا۔ آج میں صرف صحابہ کا شوق عبادت نماز کے حوالے سے ان کے باتوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگاہ کروں گا کہ صحابہ نماز کے لیے کس قدر اٹھا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنی فیکٹری کو بند نہیں کر پاتے، اپنے جناب مارکیٹوں کو بند نہیں کر پاتے، لیکن افسوس کی بات ہے ہفتہ اتوار گورنمنٹ نے پابندی لگائی، ہم نے دکانوں کو بند کر لیا، لیکن رب کے حکم سے ایک دن بھی دکان کو بند نہیں کیا، 5-10 منٹ بھی بند نہیں کیا۔ جب اللہ کا بلاوا آیا اللہ اکبر اللہ اکبر، تب تو تم نے دکان کو بند نہ کیا، جب حکومت سے ڈر کر تم نے یہ سارا کچھ کیا۔ دیکھیے صحابہ کا شوق عبادت، دیکھیے آسمان کے رب نے اعلان فرما دیا، فرمایا والذین، سورۃ الفرقان 19واں سپارہ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا جو میرے رب والے ہوتے ہیں، جو میرے ہوتے ہیں، جو میرے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، رحمان کے پیارے کون ہوتے ہیں، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی راتیں سوئے ہوئے نہیں گزرتی، ان کی راتیں گزرتی ہیں
تو سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی شان ہے جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ان لوگوں کے پہلو بستر پہ نہیں لگتے، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر اٹھتے ہیں، جنت کی طمع رکھ کر اٹھتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے صحت دی، تو نے مجھے اپنی رحمتوں سے نوازا، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہی زندگیوں صحابہ کرام کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، صحابہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ۔ فرمایا توبہ کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے منع کرنے والے اور جناب رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، روزہ رکھنے والے، خشوع خضوع کرنے والے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی تو مومن ہے اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ہے صحابہ کی شان۔ اور آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کرنا تو بڑی آسان ہے، کہیں ان کی زندگی تو دیکھو۔ ایک صحابی سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی الف سے لے کر علی کی یا تک تمام کے تمام صحابہ جلتی ہے، اور ان کے اوپر ایمان کے اوپر شک کرنے والا وہ خود بے ایمان اور لعنتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اور مقام اور مرتبہ بلند اور اعلیٰ ہے۔ آئیے دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سنن ابی داؤد کی 47 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر عبادت کا شوق رکھتے تھے، جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں تو ان کی حالت کیا بنی تھی؟ اپنے کان کے اوپر مسواک لٹکا کے رکھتے تھے، اپنے کان کے اوپر جس طرح ہم قلم رکھ لیتے ہیں اس طرح مسواک رکھتے تھے اور خوشبو لگا کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ ان دونوں چیزوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں سے بڑا پیار کرتے ہیں تاکہ وضو کروں تو اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر سکوں۔ تو آئیے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم تائی کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ما اقیمت الصلاۃ منذ اسلمت الا وانا علی وضوء الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کائنات کے لوگوں علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، تب سے میں کبھی بھی ایک دن بھی، بلکہ ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں بے وضو ہوا ہوں۔ جیسے ہی میں بے وضو ہوتا ہوں تب ہی وضو کر لیتا ہوں، میں ہمیشہ با وضو رکھتا ہوں تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہوں اور اللہ کو یاد کرتا رہوں۔ وہ صحابہ وضو کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے تھے۔
कायनात के लोगों, ये तो लज्जतें उसे ही महसूस करनी चाहिए जो जिसके दिल में ईमान हो, जो मुसलमान होता है, ये लज्जत उसको मिलती है जब वो अल्लाह की फर्मा बरदारी में खड़ा होता है। वो लज्जत वो जानता है जो खुशू खुशू के साथ खड़ा होकर अल्लाह को याद करता है। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उबादा बिन बिशर रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये सहाबा थे। गज़वा ज़ातिर रका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस नबी दाऊद की 198 नंबर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा आज पहरा कौन देगा? तो हजरत उबादा बिन बिशर और हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। आका, हम इस पहरा देते हैं, पूरा लश्कर आराम से सोए, हम इंशाल्लाह पहरा देंगे, सारी रात जागेंगे। और याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आइनुन हरासत, वो आँख जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देती रही, उस आँख फिर अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर देता है। इतना फजीलत वाला काम है। दो सहाबियों ने ड्यूटी ली तो वो दोनों सहाबी अब क्या कहते हैं आपस में, कितना ज़ौक़ था, कितना शौक था उनको नमाज का, किस कदर वो अल्लाह के साथ जनाब रुजू कर लेते थे। हजरत उबादा बिन बिशर और हजरत अम्मार बिन यासर कहते हैं, हम दोनों ही जाग रहे हैं, क्यों ना हो कि एक सो जाए और एक पहरा दे लेता है, फिर दूसरा उठ जाए, दूसरा पहरा दे लेता है। फिर क्या हुआ, हजरत उबादा बिन बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और पहरा दे रहे हैं। सोचते क्या है कि यार मैं वैसे भी तो खड़ा हूँ, क्यों ना हो मैं अल्लाह के सामने अपने आखोजारी करूँ, अल्लाह के सामने रुजू कर लूँ, अल्लाह के सामने मैं गिरियाजारी करूँ। फौरन नमाज को शुरू किया, सूरतुल कहफ पढ़ते चले जा रहे हैं, सूरतुल कहफ पढ़ते जा रहे हैं। उधर से काफिरों ने देखा कि वो तो सहाबी नमाज पढ़ रहा है, फिर तीर चलाया। हजरत उबादा बिन बिशर रजी अल्लाह ताला अन्हु को लगा, खून बहने लगा, उसने दूसरा तीर चलाया। हजरत उबादा बिन बिशर नमाज पढ़ते रहे, पढ़ते चले गए। पास ही अम्मार बिन यासर लेटे हैं, खून निकल कर अम्मार बिन यासर के पास जब चला गया, फौरन उठे, तीर को लिया, काफिरों को भगाया। उन्होंने समझा शायद मुसलमान उठ पड़े हैं, वो भाग गए। तो हजरत उबादा बिन बिशर को क्या कहा है, भाई तुमने मुझे फौरन क्यों ना उठा लिया? कहा, मैं अल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की इबादत कर रहा था, मैंने सोचा मुझे मजा इतना आ रहा था, लज्जत इतनी आ रही थी, मेरे दिल ने चाहा कि क्यों ना हो सूरतुल कहफ को मुकम्मल कर ही लिया जाए, तब इनको उठा लूंगा। ये शौक था, ये ज़ौक़ था उनको नमाज पढ़ने का। कायनात के लोगों, आज हम फर्ज नहीं पढ़ते, वो नफल पढ़ रहे थे और उनके ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन नमाज को नहीं तोड़ा, नहीं समझ आई। और मैं समझाऊं, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सही बुखारी के अंदर हदीस है, 1150 नंबर हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर से गुजरे, दो सतून है, उनके साथ रस्सी को बांधा हुआ है। फैज़ा हब्लुन ममदूदुन बैन सारियतैन फ़क़ाल मा हाज़ल लैल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे से आबा ये रस्सी किसने बांधी हुई है? पता चला का आपकी जो बीवी है ना ज़ैनब, ये उसने रस्सी बांधी है। आपने फरमाया क्यों? कहा वो रात को इबादत करती है, जब थक जाती है वो रस्सी के साथ टेक लगा लेती है, रस्सी के साथ टेक लगा लेती है और खड़ी रहकर अल्लाह की इबादत करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस रस्सी को उतार दो, मेरी बीवी ज़ैनब, जितना तू आसानी के साथ इबादत कर सके
कर लिया करो, तेरे जिस्म का भी तुझ पे हक है, कभी सो भी जाया करो। ये इबादत का शौक था, वो नमाज पढ़ते थे और अल्लाह को याद करते थे, हमेशा अपने रब को याद करते थे। कायनात के लोगों, आज हमें क्या हो चुका है? आज मुसलमान क्यों बेदार नहीं होते? आज मुसलमानों के घरों में सुकून खत्म होता जा रहा है, लड़ाइयाँ झगड़े आम हो चुके हैं। वजह क्या है? हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया है। जो अल्लाह के नबी ने तरबियत की थी, जो तबलीग की थी, हमने उसको पसे पुश डाल दिया है। वो सहाबा थे, रातों को नमाजें पढ़ते थे, दिन को अपने रब के सामने आगोजारियां करते थे। कायनात के लोगों, दिन कारोबार भी करते थे, रात का कुछ हिस्सा मुख्तस करके अपने रब को भी याद किया करते थे। ये सहाबा का शौक था। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी है, 1920 नंबर हदीस है, फरमाते हैं कुन्तु असखरु फी अकली सुम्मा तकूनु सुराती अन उद्रिका सुजूद मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सहरी करता हूँ, सहरी जल्दी जल्दी करके जल्दी मैं मस्जिद में आता हूँ। क्यों आता हूँ? ताकि मैं अपने नबी के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ूं, जमात के साथ नमाज पढ़ूं। इस कदर ज़ौक़ शौक था उन लोगों को। रात को उठते थे, इबादत करते थे, रोजे रखते थे और फजर की नमाज के लिए जल्दी जल्दी अल्लाह के घर मस्जिद में आकर अपने नबी के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। ये सहाबा का ज़ौक़ शौक था। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं। कायनात के लोगों, 40 साल, 40 दिन नहीं, 40 महीने नहीं, 40 साल तकबीर ऊला से उनकी एक भी नमाज नहीं रही। 40 साल ये उनका ज़ौक़ शौक था। आइए, हमें क्या है? अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए, हमें भी 5 वक़्त का जमात के साथ नमाजी बना दे। आए कायनात के लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस कदर खुशू खुजू के साथ, किस कदर ज़ौक़ शौक के साथ इबादत को किया करते थे। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये भी हदीस सही बुखारी के अंदर है, फरमाते हैं एक अंसारी से अभी था, वो मदीने से सबसे ज्यादा दूर से वहीं से अब आता था, मदीने के किनारे में रहता था। हम कहते थे, हमें उसको देख के तरस आता था, और यार तुम कोई सवारी क्यों नहीं खरीद लेते? तुम सवारी को खरीदो और सवारी के ऊपर आ जाया करो। तुम अभी नमाज पढ़ते हो, फिर घर जाते हो, अभी घर पहुंचते नहीं हो, दूसरी नमाज का टाइम हो जाता है, फिर तुम आ जाते हो। क्या तुम सवारी क्यों नहीं खरीद लेते? अब सहाबी का ज़ौक़ शौक तो देखो। फरमाते हैं कायनात के लोगों, मेरे पैगंबर ने फरमाया है, जो बंदा अपने घर से वुज़ू करके जनाब निकल आता है, एक एक कदम के बदले अल्लाह दर्जे भी बुलंद कर रहा है, गुनाह भी माफ कर रहा है, और अल्लाह ताला उसको एक एक कदम के बदले नेकियां भी अता फरमा रहा है। जब से मैंने ये हदीस सुनी है, तब से मेरा ज़ौक़ शौक और बढ़ गया है। मैं तो ये हिर्स रखता हूँ, ये लालच है मुझे, मैं ये पसंद करता हूँ, इतनी दूर से आता हूँ, इतनी दूर से वापस जाता हूँ कि अल्लाह मेरा आना भी लिख ले, मेरा जाना भी लिख ले, ताकि कल क़यामत के दिन मेरे नेकियों के ढेर लगे हो, अल्लाह खुश हो जाए कि मेरा बंदा मेरी खातिर कितनी दूर से घर से चलता था, और एक एक कदम के बदले अल्लाह मुझे जन्नत में दराजात बुलंद कर छोड़े। ये शौक था, ये ज़ौक़ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का। आइए, अगर हम में ज़ौक़ शौक नहीं है तो आज से ज़ौक़ शौक रखिए। जब भी अजान हो जाए, छोड़ दीजिए सारे कामों को, तब ही अल्लाह अपनी रहमतें फरमाएगा। जरा देखो तो सही, अल्लाह की याद के लिए जब निकलोगे, जब नमाज के लिए निकलोगे, फिर अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें जरूर फरमा देंगे। आइए सुनिए, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
मोमिनों की माँ है। बयान करती है कायनात के लोगों, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी, कौन सी? मन सल्ला इस्नतई अशरता रकातन फी यौमिन व लैलतिन बुनिया लहू बिहिन्ना फैतन फिल जन्ना। जो 12 रकते एक दिन में पढ़ता है, अल्लाह उसका महल जन्नत में बना देता है, उसका एक महल जन्नत में बना देता है। हजरत उम्मे हबीबा मोमिनों की माँ है। हजरत उमर रजी अल्लाह, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी है। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की अमशीरा है। उम्मे हबीबा का ज़ौक़ तो देखो, फरमाती है जब से मैंने ये हदीस सुनी है कि 12 रकते पढ़ने वाला उसका महल जन्नत में बन जाता है, फरमाती है मा कुल्तु मा तरक्तुहुन्ना मुर्जु समीतुहुन्ना मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से मैंने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, तब से ये मैं 12 रकते कभी नहीं छोड़ी, ये 12 रकते कभी नहीं छोड़ी। वो कौन सी 12 रकते हैं? 2 फजर के फर्जों से पहले, 2 फजर के फर्जों से पहले और 4 जोहर के फर्जों से पहले और 2 जोहर के फर्जों के बाद 8 और 2 मगरिब के फर्जों के बाद 10 और 2 इशा के फर्जों के बाद ये 12 रकते। आगे सुनिए, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत अंबसा ने हदीस को सुना, फरमाते हैं जब से मैंने उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये हदीस को सुना है, तब से मैंने भी कभी ये 12 रकते नहीं छोड़ी। आगे सुनिए, हजरत अमर बिन औस हजरत अंबसा के शागिर्द है और उन लोगों का ज़ौक़ शौक़ तो देखे, वो सहाबी है, फिर ताबी है, फिर तबा ताबी है, फिर मुहद्दिस है। सुनिए, फरमाते हैं जब से मैंने ये हदीस हजरत अंबसा से सुनी है 12 रकतों वाली, हजरत अमर बिन औस कहते हैं मैंने भी ये 12 रकते कभी नहीं छोड़ी। आगे अमर बिन औस से हजरत नोमान बिन सालम थे, हदीस को सुना। हजरत नोमान बिन सालम भी कहते हैं जब से मैंने हदीस को अमर से सुना है रज़ी अल्लाह ताला, तब से मैंने ये 12 रकते कभी नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये छोटे छोटे अमल है जिनकी वजह से अल्लाह जन्नत में एक महल बना देता है। अल्लाह अल्लाह। किसी ने पूछा माँ जी क्या हर 12 रकतों पे हर 2 रोज अल्लाह एक महल बना देता है? तो पता क्या फरमाती है? फरमाती है तुम अमल कर कर के थक सकती हो, मेरा रब दे दे कर कभी नहीं थक सकता। वो देने पे कादिर है, वो रोजाना भी तुम्हारा महल बना सकता है, उसको कोई मुश्किल है? कायनात के लोगों, ये हमारी सोच है, इसलिए आओ ज़ौक़ शौक़ के साथ इबादत कीजिए। नहीं समझ आई? आओ मैं समझाऊं। मेरे नबी का एक सहाबी है, इसका नाम अबू सालबा खुशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल असाबा फी तमयीज़ सहाबा के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हज़रत अबू सालबा रोज़ाना यही दुआ करते थे, है अल्लाह मुझे जब भी मौत आए सजदे की हालत में मौत देना। अल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तुम मुझ पे राजी होकर मेरी रूह को ले जाना। अल्लाह अल्लाह। एक दिन रात को उठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रात का टाइम है, सुनो सुनो, रात का टाइम है, तहज्जुद पढ़ रहे हैं और सजदे में जाते हैं, सजदे में ही रूह परवाज कर जाती है, सजदे में ही रूह परवाज कर जाती है। पास ही बेटी लेटी है, उसको ख्वाब आता है कि मेरा बाप दुनिया छोड़ के चला गया। ख्वाब आया, फौरन उठी तो क्या देखती है, अपने बाप किस तरह हलाया तो वो सजदे की हालत में ही वफात पा चुके हैं। मेरे भाइयों, ये कितना खुशनसीब इंसान है जिसको मौत आए तो सजदे की हालत में आ जाए, जिसको मौत आए अल्लाह के घर में आते आ जाए, वो बदनसीब है। आज लोग शराबों के पीछे मर रहे हैं, कोई शराब खाने में मर रहा है, कोई जनाब दुनिया के अंदर जुए खाने में मर रहा है, कोई कहीं जगह पे मर रहा है, कोई बाजार में मर रहा है। वो कितना खुश नसीब है जो
जो नमाज की हालत में फौत होता है, याद रखे जो जैसा कोई फौत होगा कल क़यामत के दिन उसी तरह उसको उठा लिया जाएगा। जो सजदे की हालत में फौत होगा कल क़यामत के दिन सजदे में उठ जाएगा और कहेगा अल्लाह ये देख ले मैं तुझे याद करता रहा ताकि तू मुझ पे राजी हो जाए। अल्लाह आज तू हम पे राजी हो जा। ये शौक था, ये शौक था मेरे नबी के यारों का, मेरे नबी के वफादारों का, मेरे नबी के सहाबा का। काश के हम नारे तो लगाते हैं कि हम भी सहाबा जैसा ईमान लेके आएंगे, लेकिन अमली तौर पे हम बहुत पीछे हैं। आगे सुनिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है और इनके बारे में अमर बिन दिनार ताबी है। फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला वो जब नमाज के लिए खड़े होते थे, अस्सियारु फी असहाबा, अस्सियारु सहाबा के अंदर ये वाक़या मौजूद है। कायनात के लोगों फरमाते हैं वो इस तरह खुशू खुशू के साथ खड़े होते थे, हिलते ही नहीं थे। उन ऐसे थे जैसे तिनका खड़ा हुआ हो, जैसे कोई दरख्त को खड़ा किया हो। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, इधर हम खड़े होते हैं कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी हाथ ऐसे कभी ऐसे। आज खुशू खुशू नहीं रहा। कुरान क्या कहता है, फरमाया कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। फरमाया वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू खुशू रखते हैं, जो अपनी नमाजों में अल्लाह से डरते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कुरान की आयत पे इस कदर अमल करते थे, ऐसे खड़े होते थे जैसे तिनका खड़ा हो, ताकि मैं हिलूंगा तो मेरा खुशू खत्म हो जाएगा। आइए खुशू खुशू के साथ नमाज पढ़िए, ये भी मेरे नबी का सहाबा का ज़ौक़ शौक़ था। आगे चलिए, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़ुहरी कहते हैं एक दिन हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, तो मैंने पूछा मायूबकी का है अनस, है उस्ताद जी क्यों आप रो रहे हैं? क्योंकि इमाम ज़ुहरी शागिर्द थे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। फरमाते हैं मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? फरमाते हैं कि आज वहादिही सलाह उकीमत, आज मेरी जो नमाज है वो इकामत से रह गई है इसलिए रो रहा हूँ, इकामत से रह गई है इसलिए रो रहा हूँ। और वो ज़ौक़ था, वो शौक़ था उन सहाबा को, इसलिए जब उनसे कोई कमी होती थी वो रोने लग जाते थे, अल्लाह से माफ़ी मांगते थे। आज हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, हम कितनी माफ़ी मांगते हैं। आओ गुनाहों से माफ़ी मांग लो। आज अपने इबादतों के अंदर खुशू खुशू रखे, ज़ौक़ शौक़ के साथ इबादत को कीजिए ताकि आसमान का रब हम पे राज़ी हो जाए। ये कामयाब, ये जुम्मे, ये दुरूस, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज हम पे अल्लाह राज़ी हो जाए। अगर हमने अमल ही नहीं करना तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जनाब कायनात के लोगों जो पता चलने के बावजूद, इल्म आ जाने के बावजूद अमल नहीं करता, कल क़यामत के दिन इसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। बता तेरे पास ये इल्म मौजूद था, ये नमाज का इल्म, खुशू खुशू का इल्म, ज़ौक़ शौक़ तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारा ज़ौक़ शौक़ खत्म हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिमस का गवर्नर हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। सईद बिन आमिर के खिलाफ हिमस वालों ने 4 शिकायतें की। किसको? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 शिकायतें, 4 बताने का टाइम नहीं है, सिर्फ एक शिकायत जो थी उन चारों में से एक ये उन्होंने शिकायत लगाई कि जो रात दिन को हमारे साथ सुनता है ये गवर्नर, हमारे मसाइल को भी सुनता है, हमारे फैसले भी करता है, लेकिन जब रात का टाइम होता है हमारी नहीं सुनता। इससे पूछो ये रात को हमारे फैसले क्यों नहीं करता, रात को हमारे
हमारी बातें क्यों नहीं सुनता? ये रात को भी हमारा गवर्नर है, दिन को भी गवर्नर है। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला पूछा ना, क्या सईद तुम रात को इनकी बातें क्यों नहीं सुनते? अब हजरत सईद का जवाब सुने। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, फरमाते हैं, हर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन, दिन मैंने इनके लिए वक़्फ़ किया हुआ है, रात मैंने अपने अल्लाह के लिए वक़्फ़ की हुई है। दिन को मैं इनकी बातें सुनता हूँ, रात को मैं अल्लाह को अपनी बातें सुनाता हूँ। ये रात मैंने अल्लाह की इबादत के लिए रखी हुई है, इसलिए अल्लाह की इबादत में मैं कमी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इनकी रात की बातें नहीं सुनता। दिन को जितने मसाइल होते हैं मैं इनको कहता हूँ ले आओ, वो मैं बयान करता हूँ, वो हल भी करता हूँ, लेकिन रात को मैंने अल्लाह के लिए मुख्तस किया हुआ है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ज़ौक़ इबादत था, ये नमाज वाला ही ज़ौक़ था। आइए अल्लाह मुझे आपको भी इस तरह का ज़ौक़ शौक़ पैदा फरमाए, ताकि हम भी इस तरह ज़ौक़ शौक़ के साथ नमाजों को पढ़ें, रात का क़ियाम करें, तहज्जुदों को पढ़ें और फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ें, ताकि अल्लाह हम पे राज़ी हो जाए। आज हम इंशाअल्लाह अगर इन सहाबा जैसा ईमान लाएंगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, कल क़ियामत के दिन भी अल्लाह हमें कामयाबियों से नवाजेगा। अल्लाह जो मैंने बयान किया है मेरे समेत हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। कल से इंशाअल्लाह अज़ीम कल हफ्ता है और इंशाअल्लाह सुबह को आपको पता है कि कुरान का दरस होता है तर्जुमा तफसीर के साथ, और इंशाअल्लाह मगरिब के वक़्त कोई ना कोई हदीस सुनाई जाती थी, उसमें वहाँ दरस होता था। और इंशाअल्लाह कल से हम सही बुखारी को शुरू करेंगे और सही बुखारी की रोज़ाना एक हदीस को इंशाअल्लाह आपके सामने गोश गुजार किया जाएगा, ताकि आपको मसाइल का भी पता चले, ताकि जो इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने मसाइल को बयान किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बयान किया, ताकि आपके सामने तरतीब के साथ पहले किताब तहारत, फिर तरतीब के साथ जैसे जैसे मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह उनके बारे में मसाइल को हल किया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको ज़ौक़ शौक़ के साथ आने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फजर में भी तशरीफ़ लाया करे और शाम को भी, बल्कि पाँचों नमाज़ों में ज़ौक़ शौक़ के साथ तशरीफ़ लाया करे, ताकि अल्लाह हम पे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमारी तमाम नियतों को जो जायज़ नियतें अल्लाह पूरी फरमाए। अल्लाह जो मकरूज़ है अल्लाह कर्ज़ आसान फरमा दे, जो बेरोज़गार है रोज़गारी अता फरमा दे, जो बीमार है घरों के अंदर हस्पतालों के अंदर बच्चे बूढ़े मर्द औरतें, अल्लाह सबको सेहत कामिला अता फरमा। ऐशा जो फौत हो चुके हैं अल्लाह, हमारे नमाजी हमारे बुज़ुर्ग किसी के वालिदैन चले गए, अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह ऐशा जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद से नवाज दे, जिनके बालों के पास भाई नहीं है उनको नेक भाई अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह जितने आए बैठे हैं सबके दिली हाजात दिली मुरादें पूरी फरमाए, सबके कारोबार में बरकतें डाले। अल्लाह ये तेरे घरों को आबाद करते हैं तो इनके घरों को आबाद फरमा, ये तेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो इनसे मोहब्बत फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।